तो भाई जितने भी आईपीओ लवर है इन सभी के लिए एक अच्छी खबर है। एनएसडीएल का आईपीओ फाइनली इसी मंथ मार्केट में ओपन होने वाला है, बट कितनी तारीख को ओपन होगा, कब क्लोज होगा, देन क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना है या फिर नहीं, देन इसके अलावा इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम, बिजनेस एंड फंडामेंटल्स, इन सभी के बारे में इस एक ही वीडियो में हम बात करेंगे। और जब इतनी बातें कर ही रहे हैं तो लगे आज सीडीएसएल की भी बात कर लेते हैं। क्या एनएसडीएल और सीडीएसएल में से बेहतर कौन है, मतलब आपको किसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए, और क्या सीडीएसएल के जैसे ही रिटर्न आपको एनएसडीएल भी देगा या फिर नहीं। तो शुरुआत करेंगे एनएसडीएल के आईपीओ के साथ। 30 जुलाई से ये आईपीओ मार्केट में ओपन होगा और 1 अगस्त के दिन ये आईपीओ मार्केट में बंद हो जाएगा। देन आईपीओ साइज की यहाँ पर बात करता हूं तो 4000 करोड़ का ये जो टोटल आईपीओ रहेगा ये पूरा का पूरा ओएफएस है, यानी ऑफर फॉर सेल है। वहीं प्राइस बैंड की बात करेंगे तो 760 रुपए से लेकर 800 रुपए तक का प्राइस बैंड रहने वाला है। और जो इसके एम्प्लॉयज है इन सभी के लिए 76 रुपीज का डिस्काउंट रहेगा। देन कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर बात करता हूं तो 16000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, यानी एक मिड कैप टाइप की कंपनी है। देन अगर इसके बिजनेस की बात करते हैं तो भाई कंपनी डिपोजिटरी है, नाम से पता चल रहा है एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। बट ये डिपोजिटरी होता क्या है, जिनको नहीं पता शॉर्ट में बता दूं। जिस प्रकार से बैंक हमारे पैसों को अपने पास रखता है ठीक इसी प्रकार से डिपोजिटरीज हमारे शेयर्स को, सिक्योरिटीज को अपने पास में डिजिटल फॉर्म में रखती है। देन अब बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। कंपनी के पास असेट के अंदर 2984 करोड़ के असेट्स है 31 मार्च 2025 के अंदर। रेवेन्यूज की बात करता हूं, पिछले साल 1365 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि इस साल हो चुका है 1535 करोड़ का। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे 275 करोड़ का प्रॉफिट 343 करोड़ हो चुका है। ठीक इसी प्रकार से रिजर्व्स एंड सरप्लस भी देखने को मिलते हैं, जो कि कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रहे हैं। एक समय के अंदर 200 करोड़ के रिजर्व्स थे, जो कि बढ़कर 216 हुए, और इस बार 232 करोड़ के कंपनी के रिजर्व्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो भाई अभी तक हमने देखा कंपनी का बिजनेस मॉडल जो कि अच्छा है, मार्केट कैप देखा जो भी अच्छा है, देन फंडामेंटल्स देखे जो भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। बट कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ही बुरा देखने को मिल रहा है, केवल 17% का कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। अब सवाल ये है कि क्या ये प्रीमियम में बदलाव आ सकता है। तो देखिए भाई 30 तारीख के दिन जब मार्केट में आईपीओ ओपन होगा उसी दिन एफओएमसी मीटिंग का कंक्लूजन हमारे सामने आएगा। तो अमेरिकन मार्केट में इसका कैसा रिएक्शन रहता है, ठीक ऐसा ही रिएक्शन हमारे मार्केट में भी देखने को मिलेगा। तो शायद प्रीमियम में बदलाव होने के चांसेस तो है, बट क्या ये बदलाव होंगे या फिर नहीं, ये तो वक्त बता देगा। तो दोस्तों बात करेंगे एनएसडीएल और सीडीएसएल के कंपैरिजन के बारे में। देखिए इनका जो कंपैरिजन है, दोनों के दोनों डिपॉजिटरीज है, तो उनका कंपैरिजन ज्यादा कहां पर निकल कर आता है। तो मेन पॉइंट है इनके क्लाइंट्स के कारण इनके बहुत सी चीजें के अंदर, बहुत से डाटा के अंदर बदलाव आ जाता है। कैसे आता है वो भी बताएंगे, लेकिन पहले समझो क्लाइंट कौन कौन है। सीडीएसएल का जो क्लाइंट है वो है रिटेलर्स। सीडीएसएल फोकस करता है रिटेलर्स के ऊपर, यानी हमारे ऊपर। वहीं दूसरी ओर जो एनएसडीएल है उसका फोकस होता है प्रीमियम क्लाइंट के ऊपर, जैसे कि फॉरेन निवेशक, डोमेस्टिक निवेशक, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड हो गए, गवर्नमेंट के फंड हो गए। यानी कुल मिलाकर इससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि प्रीमियम क्लाइंट किसके पास है, एनएसडीएल के पास, और रिटेलर्स किसके पास है, सीडीएसएल के पास। अच्छा, जैसे ही ये चीज क्लियर होती है कि रिटेलर्स सीडीएसएल के पास है, इससे एक चीज ये भी क्लियर हो जाती है कि सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम्स होगी, जो डीमेट खाते होंगे, वो किसके पास ज्यादा होंगे, सीडीएसएल के पास। तो सीडीएसएल के पास 15 करोड़ एक्टिव डीमेट्स अकाउंट है, वहीं दूसरी ओर एनएसडीएल के पास केवल 4 करोड़ डीमेट अकाउंट एक्टिव है। बट जैसा मैंने आप सभी को बताया कि एनएसडीएल के पास प्रीमियम क्लाइंट्स ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि उनके पास एयूसी यानी असेट अंडर कस्टडी सीडीएसएल के मुकाबले बहुत ही ज्यादा होगी। तो भाई सीडीएसएल के पास असेट अंडर कस्टडी है 7.92 लाख करोड़, चलो 8 लाख करोड़ में मान लो, 8 लाख करोड़ की सीडीएसएल के पास असेट अंडर कस्टडी है। वहीं दूसरी ओर एनएसडीएल के पास 510 लाख करोड़ का डाटा निकल कर आता है। मतलब आप सोच के देखिए, अभी आपके मन में आ रहा होगा ना कि सीडीएसएल के पास अकाउंट्स ज्यादा है, सीडीएसएल ज्यादा बड़ी है। 1 मिनट के अंदर पासा पलट गया। क्यों? क्योंकि आपने आंकड़ा देखो एक बार कितना बड़ा है भाई। असेट अंडर कस्टडी एनएसडीएल के पास 510 लाख करोड़ की है। ये कितना हेवी अमाउंट है बतौर सीडीएसएल के मुकाबले। तो जैसा मैंने आप सभी को बोला था कि इनके क्लाइंट्स का डाटा ही आपको बता देगा कई चीजों के अंदर डिफरेंस कैसे निकल कर आता है। देन अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के हिसाब से मार्जिन की बात करता हूं तो भाई एनएसडीएल का मार्जिन निकल कर आता है 22% का, वहीं दूसरी ओर सीडीएसएल का मार्जिन डबल है, 44% का मार्जिन सीडीएसएल अपने पास लेकर चलता है। अगर आपने ये जो तीनों डिफरेंसेस मैंने आपको बताया, इससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि दोनों के पास अपने अपने कुछ एडवांटेज है, यानी दोनों कंपनीज के बिजनेस भी अच्छे हैं, फंडामेंटल अच्छे, और अपने अपने कुछ एडवांटेज लेकर कंपनी मार्केट में काम करती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं अभी तक के सारे पॉइंट आपको बड़े आराम से क्लियर हुए होंगे। देन बात करेंगे आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो वैसा भी डिपेंड करता है आपके, बोलते हैं ना, आपकी नीड के ऊपर, आपके पर्पस के ऊपर। आपका पर्पस क्या है इस आईपीओ में जाने का। पहला पॉइंट लिस्टिंग गेन, तो बस अब अभी इसका प्रीमियम इतना देखने को नहीं मिल रहा। आने वाले दिनों के अंदर क्या प्रीमियम बदलेगा ये तब जाकर डिसाइड होगा। तो प्रीमियम के हिसाब से अपन लिस्टिंग गेन की बात हटा देते हैं। दूसरा लॉन्ग टर्म के लिए जाना, तो ऑफकोर्स मैं उसके लिए जाने वाला हूं। मैं लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर में अप्लाई करूंगा, मतलब आईपीओ में अप्लाई करूंगा। अगर मेरे आईपीओ नहीं खुलता तो मैं इसको ओपन मार्केट में बाय करूंगा। मैं इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करने वाला हूं, क्योंकि इन कंपनी के आप बोल सकते हैं यार बिजनेस अच्छे हैं, ठीक है। देन इसके अलावा डियोपोली है दोनों के पास, मतलब सीडीएसएल और एनएसडीएल दो ही तो कंपनीज है, दो ही मेन डिपोजिटरीज देखने को मिलती है।
तो आराम से मैं इनके साथ कंटिन्यू करने वाला हूँ। देन आईपीओ खुलने की बात करते हैं तो भाई रिटेल कैटेगरी के लिए 35% की हिस्सेदारी रखी गई है और एचएनआई वालों के लिए 15%, यानी जितना रख सकते थे इन्होंने उतना रखा है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को आपके सवालों के जवाब मिले होंगे कि इन दोनों में से बढ़िया कौन है। भाई साहब, दोनों के अपने अपने एडवांटेज है। आपको आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं, तो बस अब आपके पर्पस पर डिपेंड करता है कि आप किस लिए आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं। देन आने वाले दिनों के अंदर अगर इसके प्रीमियम में कोई बदलाव आता है और जब मार्केट में आईपीओ ओपन होगा तो एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैं आपको और अपडेट कर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो का अब एंड करने का समय आ चुका है। देन एक चीज और बता देता हूँ, अनलिस्टेड मार्केट के बारे में एक बात कर लेते हैं। ये कंपनी अनलिस्टेड मार्केट में भी लिस्ट, ऑफकोर्स नॉर्मल सी बात है। तो वही कंपनी का वहां पर प्राइस चल रहा है 1025 रुपये। ऑफकोर्स उसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि इसका जो प्राइस बैंड है 800 रुपये पर ये आईपीओ लेकर आ रहे हैं, यानी डिस्काउंट पर लेकर आ रहे हैं। तो अनलिस्टेड मार्केट में भी प्राइस एडजस्ट हो जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद गाइस।